आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब और उनके तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम स्लम बस्तियों का दौरा कर रहे युद्ध स्तर पर। उसी के अंतर्गत आज शहीदा कॉलोनी में पहुंचे हैं पूरी टीम, पूरे पदाधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ता, और पूरा जायज़ा ले रहे हैं। जगह जगह जो गलियों में रास्ते ख़राब है, गड्ढे हैं, गंदा पानी बह रहा है और जगह जगह कचरे के ढेर है। और वहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर रही है कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमारे बस्तियों के साथ इंसाफ कब होगा। जबकि हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि स्मार्ट सिटी की बात नहीं होती है। स्मार्ट सिटी की बातचीत भी हो रही है, सारी बात चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात है। और शहीदा कॉलोनी एक बहुत बड़ी बस्ती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है और जगह जगह पानी के ढेर हैं, गंदा पानी उतमा हुआ है और मच्छरों की संख्या बहुत बड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि जब मेरा ये हाल है, आप पूरी गली का मेन रोड है, तो जनता कैसे जाती होगी। 10 मिनट के वास्ते मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे घबराहट का आलम है और मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा। अब हज़ारों की संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके लोग कैसे जाते होंगे, यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे। बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है हम किसी छोटे तालाब के किनारे हैं। जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये गली का रोड है, बहुत बड़ा रोड है। आप देख सकते हैं इतना गंदा पानी, और यहाँ से लोग नमाज को भी जाते हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, सत्कार भी हो रहा है जगह जगह। और जनता कह रही है कि फूलों का हार ले लीजिए, लेकिन हमारे गलियों को तो फूलों जैसा बना दीजिए, शायद यही कह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से देखिए कितना गंदा पानी है, तुमा हुआ है। और तमाम जो यहाँ के रहवासी है वो राष्ट्रवादी पार्टी के ज़िम्मेदारों से, ख्वाजा भाई से कह रहे हैं कि साहब आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये काम जल्दी कब होगा। कई तरह से कई महीनों से मीडिया में चल रहा है, लेकिन ये इस पे अमल कौन करेगा, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा रोड है ये। चलिए कुछ जनता की बात सुनना चाहेंगे। पूरा नाम बोलिए। और फारूक खान अब्दुल हफीज़ खान। यहीं रहते सर? जी, और यहीं रहने के लिए। कब से तकलीफ है आपको? ये हर साल की तकलीफ है साहब, जब बारिश आती है, जब यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो कभी महानगर पालिका के जिम्मेदार यहाँ पर आए नहीं? आते, देखते, चल जाते। वो सब सिर्फ आश्वासन देते कि हम करके देंगे, हम करके देंगे, करके कोई भी नहीं देता है काम। यहाँ का नगर सेवक कौन है साहब? यहाँ के नगर सेवक एक लेडीज़ है, लेडीज़। मगर अभी तो कारपोरेशन बर्खास्त हो गए, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी पार्टी के लोग आके चले गए यहाँ पे, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया हमारा। आज एनसीपी आपके दरवाजे पे आई, क्या कहेंगे? बहुत उम्मीद है हमारे को कि एनसीपी अगर हमारा काम करा के दे दे तो बहुत अच्छी बात है हमारी, क्योंकि ये हमारी पूरी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। सबके लिए तकलीफ़ है, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए तकलीफ़ है। यहाँ पानी का तो है, लेकिन इसके हिसाब से कहते ये पानी की वजह से कई जानवर वगैरह भी आ गए यहाँ पे। मस्जिद के दरवाजे तक का कई बड़े बड़े जानवर आते हैं यहाँ पे। सर आज इन्होंने कहा है कि एनसीपी से बड़ी उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? नहीं, एनसीपी अल्लाह करम से जहाँ का भी प्रॉब्लम होता है वहाँ का सॉल्व करने की जाती है। आज जो हमारे दोस्त परसों कुछ निवेदन देके कमिश्नर साहब के पास, वो मेरे को मिले और मेरे पास आए और मेरे को बोले कि भाई आप थोड़ा हमारे पास आइए। तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो मैं आज आके देखा, ऐसे हाल तो कई, तो ग्रामीण में तो छोटे छोटे गाँव में रोड बन गए, पर औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और उसके अंदर ये ड्रेनेज का पानी है और इतना पानी कहीं शहर में तो 2 साल से ठीक है, प्रशासन लगा, ये स्मार्ट सिटी होने जा रही है। मगर हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है कमिश्नर साहब ने वहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अब स्मार्ट सिटी के अंदर भी जो उन्होंने काम कर रहे हैं, जो अच्छे रोड खोद के काम कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ टेंडर होने वाला है, मगर वहाँ के काम नहीं कर रहे। और कमिश्नर साहब जो रोज़ बैठना चाहिए, रोज़ बैठना चाहिए, मगर कमिश्नर साहब कुछ स्मार्ट सिटी में ही बैठ रहे। बाकी का मेरे ख्याल से वो महानगर पालिका के अंदर लोगों की परेशानी जानने के लिए रोज़ दोपहर से लोगों के सुनना चाहिए। और यहाँ बैठेंगे, जगह पे बैठेंगे तो काम होगा। उन्होंने कुछ ऐप बनाए, वो ऐप के थ्रू से जो प्रॉब्लम के ऐप के थ्रू से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? पहले से जो हम 15-20 साल से महानगर पालिका में हैं, जगह पे डिसीजन लेके जहाँ जैसे हालात हैं, ये हालात ऐसे हैं कि क्या हालात हैं
एक आदमी कैसा रह सकेगा। ये मस्जिद है, यहाँ लोग रह रहे, बच्चे कच्चे, ये मदरसे में कैसा जाते हैं, बीमार होंगे। तो हमारी कमिश्नर साहब से हमारी उम्मीद भी है कि कमिश्नर साहब यहाँ खुद आकर देखेंगे। हम भी जाएंगे। अब हम ये दिवाली है, एक 2 दिन 3 दिन रुकेंगे और हम सब मिलकर यहाँ के लोग कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। नहीं हुआ तो हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे। आंदोलन के ज़रिए हम ये पूरा काम करा के लेंगे और इंशाल्लाह आने वाले इसके अंदर जो भी एक अच्छा कैंडिडेट ठहरा करके उसको बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं होना, हमको ये काम होना। यहाँ के भी लोगों ने काम करने वाले आदमी को यहाँ पे चुन के देना चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और इसके प्रॉब्लम हम जल्दी से जल्दी सब मिलकर, मैं तो साथ हूँ जिनके, और पूरा महिला लेके हम वहाँ जाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पूरे शहर के कई कई जगह जो 2 साल से जो प्रशासन मनमानी चला रहे, जो नगर सेवक नहीं रहने की वजह से, उनको हम जगाएंगे, सोए वाले हैं और उनसे काम करा के लेंगे। सर, ये मेरा सीधा सवाल है, आप इसके तमीज़ जो चढ़ी सलाम बस्ती में, गंदगी, रास्ते ख़राब, लाइट के मसले, सारी बातें, इसका प्रशासन जिम्मेदार है कि नेता जिम्मेदार है? अगर कौन जिम्मेदार है? अगर नेता प्रशासन सही काम करता था, काम होता था, कि नेता अगर अपनी आक्रामक रवैये में आते जब काम होता था? क्या मानते हैं? उसका तो मेन जो है प्रशासन जिम्मेदार है। नेता तो इन्होंने बोले कि भाई हर नेता आके गया है यहाँ पे और आश्वासन दे के गया, मगर जो प्रशासन है ना भाई, नेता ने बोलने के बाद कम से कम आके देख के काम करना चाहिए। तो महानगर पालिका इसीलिए ना, अपन वहाँ पे उसको टैक्स देते, नल का देते, लाइट का देते, टैक्स लेते हो, इसी के लिए देते ना अपन। तो उसमें क्या नेता क्या सवाल है? प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन ने ये जो सनम एरिया है, गरीब एरिया है, वहाँ के पहले काम पहले शुरू ऐसी जो जगह लोग बच्चे ये देखिए, आज छोटे छोटे बच्चे पूरे आज बीमार हैं, कोई किसको मच्छर और की ऐसी गंदगी तो कहीं औरंगाबाद शहर में भी कहीं नहीं होंगी कि इतनी हालात ख़राब है। तो हम कमिश्नर साहब को जगाने का भी काम करेंगे और उनको यहाँ कर लाकर एक बार सर्वे करेंगे कि साहब यहाँ इंसान रहते, ये यहाँ पर इंसान रहते, इंसानों की बस्ती है। कम से कम आप ओहदे पे बैठे तो ये ओहदे पे का उसका उपयोग करके लोगों को ये न्याय दो और लोगों के रहने के जैसे, कम से कम जाने आने की जैसे तो रास्ते बनाओ। इनको रास्ते की ज़रूरत नहीं है। लोग बोले कि हमको रास्ता नहीं होना, ओनली ड्रेनेज की लाइन होना, इनको दूसरा कुछ नहीं मांग रहे, ड्रेनेज की लाइन मांग रहे। अगर ड्रेनेज की लाइन यहाँ डालेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये यहाँ पे जो है ड्रेनेज की लाइन नहीं रहने से पानी उबल रहा और ये चंबरों में से, रोडों में से नीचे से पानी निकल रहा। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं, इनको रोड नहीं मांग रहे लोग, सिर्फ ड्रेनेज की लाइन मांग रहे हैं। तो हम कमिश्नर साहब के पास जाकर ड्रेनेज की लाइन जल्दी से जल्दी ये करा के लेंगे। सर, इतने बड़े वार्ड में एक भी ड्रेनेज की लाइन है या नहीं, ये बताइए। नहीं है साहब, नहीं। पूरी वार्ड की जनसंख्या कितनी, आबादी कितनी है? आबादी तो बहुत सारी है साहब, यहाँ पे काफ़ी आबादी है यहाँ पे। पहले 6,500 लोगों का वार्ड था ये। अच्छा। अब वार्ड रचना होने के बाद में तो बहुत बड़ा वार्ड हो गया साहब। यहाँ पे लोग भी नवे लोग आने लगे यहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ पर एक भी ड्रेनेज लाइन नहीं सब? एक भी नहीं है साहब, एक भी नहीं है ड्रेनेज लाइन। अच्छा, मेरा सीधा सवाल ये, अगर आप स्कीम की योजना के तहत अगर पैसे भरना तैयार है, ड्रेनेज लाइन की जो भी रहता है, आप भरने के लिए तैयार है? सब तैयार है साहब, लीगल प्रोसेस जो भी है सब करने को तैयार है हम यहाँ पे। पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रहना है हमारे को। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फ्यूचर प्लान करके यहाँ घर लिए हुए और हमारा ही फ्यूचर पानी में डूबा हुआ है। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी की आज तमाम पदाधिकारी, नेता, लोग, कार्यकर्ता पूरे सैदिया कॉलोनी में घूम रहे हैं और हर गली का ये हाल है। हम आप भी और आपको आगे गलियाँ बताएंगे। यहाँ के रहवासी ने एक बहुत अहम जानकारी दी है कि हमें ड्रेनेज लाइन चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही है, पैसे भरने के लिए तैयार है। अब समझ में नहीं आता, जब पैसे भरने के लिए तैयार है यहाँ के लोग, तो फिर काम करने में क्या दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत तकलीफदेह बात है। अगर ऐसा क्यों होता है कि सलाम बस्तियों के अंदर जो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी तो है, लेकिन तमाम पार्टी के लोगों की जो रहते हैं, इनके साथ साथ और भी जो लोग जिम्मेदार हैं, ये इनकी भी अब जवाबदारी बनती है। चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। याद रखिए, पहले का दौर चला गया। लोग पहले भूल जाया करते थे, एक चाय पिला दी, ठंडा पिला दी, सामने वाले खुश, खान साहब खुश, देशमुख साहब खुश। अब कोई खुश होने वाला नहीं। लोग बहुत जान पे उधार है। जो प्रैक्टिकल काम करेगा जनता उसको वोट देंगी, ये आप याद रख लीजिए। आज ना जात पात चलने वाली, ना हिंदू मुस्लिम चलने वाला, अब कोई जय जयकार चलने वाली नहीं। ये लोग लाखों रुपए लगा के यहाँ पर पड़े हैं और ये क्या मांग रहे? ड्रेनेज लाइन मांग रहे साहब। कोई नौकरी नहीं मांग रहे, 10 लाख का लोन नहीं मांग रहे, कोई सुविधा नहीं मांग रहे, गार्डन नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे? एक ड्रेनेज की लाइन। बहुत हैरत होती है, ये एक ड्रेनेज लाइन देने में यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता लोग मिलकर ये कामयाब दिलाने को तैयार नहीं। सवाल ये होता है किस तरह की नीति है, किस तरह का प्रशासन है, जबकि यहाँ की जनता आपको टैक्स देने के लिए तैयार है। तो बहुत हैरत की बात है, बहुत दुख की बात है। समझ में नहीं आता दोष किसको दे।
अब देखिए, मैं कैमरा में दिखाऊंगा, देखिए मेरे पैर की तरफ करे, देखिए ये जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक सामने मस्जिद है और पूरा मस्जिद का रोड इसी तरह पानी में डूबा हुआ है। गंदा पानी है, पानी में बदबू आ रही है, बेतहाशा मच्छर भी है और ये वजू खाने के उल्टे आपको दिखाई दे रहे तस्वीर के अंदर साहब। अब सोचिए आप यहाँ से चलकर आदमी ने वजू किस तरह करना, वजू कर ही नहीं सकते आप। यहाँ का अगर एक छींटा गंदे पानी का नापाकी अगर आपके जिस्म को लग गया, कपड़ों लग गया तो आपका वजू टूट जाता है। अब कैसी नमाज अदा करे, कैसी नमाज अदा करे, सवाल उठ के आ रहा है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी के तमाम जिम्मेदार पूरे बस्ती बस्ती घूम रहे, गली गली घूम रहे और इनके आने से एक लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है कि चलो अब तो कुछ हो जाए, चलो अब तो कुछ हो जाए। और बड़े आशा भरी निगाहों से, बड़े उम्मीद से आए हैं कि साहब आप आए हैं तो कुछ कर दीजिए। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप, कब से तकलीफ है आपको? ये हम लोग तो अभी 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, मगर जब से आए हैं तब से ये पानी का मुसलसल परेशानी है। और उसके अलावा हमसे पहले यहाँ 10-10, 15-15 साल से लोग रह रहे इसी तकलीफ़ में। कोई पूछ आता है, देख के चले जाते हैं। अब ये पानी बह के हमारी मेन गली से जाता है, जहाँ पे अगर बारिश ज़ोर से आती है तो हम लोग घरों में पानी आता है, मतलब हम लोग सो नहीं सकते। हमको वो पानी की देख रेख करते, रात भी जागना पड़ता है, दिन भी जागना पड़ता है। जब कंप्लेंट देते हैं तो लोग बोलते आएंगे देखेंगे, ये सब होता है, उसके बाद कोई काम होता नहीं। बारिश के 2 से 3 मतलब बंद होने के 2-3 महीने तक ये पानी आप आके देख लीजिए जारी रहेगा, ये बंद होता नहीं है। सिर्फ 2 महीने बंद रहता है साल में, जब मेन धूपकाल अपना मतलब जो रहता है तब। उसके बाद से 10 महीने से 9 महीने पानी आपको ये बहता हुआ ही मिलेगा। सर अगर आप महानगर पालिका का चाहे, अगर आप ड्रेनेज लाइन डालना है, पानी पाइप में डालना है, उसके जो कानूनी टैक्स होते हैं क्या भरने के लिए तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमारे को जो टैक्स गवर्नमेंट को लेना है हमसे ले, हम देने के लिए तैयार है। मैं अकेला नहीं, सभी तैयार है, पूरा मोहल्ला। मगर ऐसा इतनी बेरुखी करने से क्या हो रहा है, हम लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये तकलीफ़ें आ रही, बीमारियां हो रही, गंदा पानी आके घर के सामने रुकता, ये सब कीड़े मच्छर, ये सब चीज़ें जो है तो बच्चे बीमार होते, बूढ़े आ नहीं जा सकते क्योंकि कीचड़ रहता है, कीचड़ में गिरने का डर। लेडीज़ घर की है, आना जाना रहता है कहीं। इवन दवा, हमारे पड़ोसी में तो ये हाल है, वो खाला जान को चलना नहीं आता, उनको हमने पकड़ के अभी निकाल के दवाखाना ले गए। उनको दवाखाने बताना था तो हम लिख जा नहीं पा रहे थे, ऑटो अंदर आ नहीं रहा है, पूरा कीचड़ हो गया, गाड़ी फंस गई, 2 व्हीलर नहीं आ रही, क्या करना। साहब 2-3 महीने को चुनाव आने वाले, अब कैसा लगेगा कि इतने हालात में चुनाव में वोट देना? चुनाव में अब हम उसी को वोट देंगे जो ये काम करेगा। हम तो यही चाहेंगे भाई, हम तो पैसे मांगते नहीं, हमें वोट के पैसे तो हम लेते नहीं हैं। हम तो वोट इसलिए देते ताकि हमें सुविधाएं मिले। अब वो सुविधाएं अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा वोट दे या ना दे। अगर दे तो उस आदमी को देंगे जो ये करेगा काम, चाहे कोई भी पार्टी कराओ, कोई पार्टी रहो, पार्टी से कोई मतलब नहीं आता। इंसान अच्छा होना चाहिए, वो हम लोगों के बीच में से होना चाहिए। अगर बाहर का आता है तो हम उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे, अगर हमारे अंदर से रहेगा तो उसको हम बोल भी सकते। वो तकलीफ देखा हुआ है तो वो ये करेगा भी। अब कब से तकलीफ है आपको? अरे ये कम से कम 10-12 साल से तकलीफ है हमको, 12-13 से जब से तकलीफ है। 2 साल से जितना पानी है सबसे ज़्यादा वो मस्जिद के सामने। अच्छा। ये जो मस्जिद है ना, वहाँ जाते वज़ू करते, पूरा पानी अंदर से उसमें से वो पैजामों को इसको लगता, पूरी नमाज के अंदर इसमें ये होती है परेशानी। सर आपने कहा कि 12 साल से है, तो 12 साल में दो बार चुनाव आते बड़े बड़े, आमदार के बड़े बड़े, तो इसमें वो नेता लोग आए थे क्या? हाँ आए थे ना, दूसरे आए थे और राष्ट्रवादी के आए थे। अच्छा। और बस बोल के बस उन्होंने बड़े करते बस वो ऐसी बात थी। सेना के भी लोग आए थे, शिवसेना के भी आए थे। हाँ सब आते, जयसवाल साहब आए बेचारे सब आते। हाँ जयसवाल इधर आए थे, पीछे यहाँ भी आए थे। उन्होंने बोले पर अब वो हो रहा है ना, हो रहा नहीं होना। सबसे बड़ी बात बोले तो ये पानी, हाँ नीचे बोल के चल जाते बस। ये पानी देखो तुम्हें, सबसे बड़ा मसला यहाँ मस्जिद का है। अच्छा। मस्जिद का क्या मसला है, लोग नमाजी कम हो गए साहब वहाँ। फजर की नमाज को कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों नहीं जाता कि वहाँ पूरा पानी तुम्हा हुआ है। क्या वजह से तुम्हा हुआ पानी, ये जो पानी तुम्हा हुआ क्या वजह से तुम्हा हुआ, वो पानी निकालने की सुविधा होना हमें। और अभी तुम्हारे सामने के पानी की ये साहब इन्होंने बोले कि यहाँ के शिवसेना के आमदार साहब भी आके गए, तो क्या कैसा लगा? आके गए सब पर काम नहीं करता कुछ, निस्ता बोल देते चले देते, आश्वासन देते चले जाते, उसको इलाज नहीं ना। ये मेन रोड है, ये मेन रोड कम से कम बनाना ना, तो वो बनाए नहीं। इधर ये पानी आ रहा है, ये पानी बना नहीं। आने वाले 2-3 महीने के बाद चुनाव होने वाले महानगर पालिका के, तमाम पार्टी खुलकर क्या बोलेंगे आप विकास के, आपके वार्ड के समय? ये कहना है कि यहाँ पूरा विकास होना, विकास होया नहीं कुछ भी। पूरे मकान है पूरे पानी में डूब रहे, लोग मच्छर होके मर रहे, बीमारी आ रही, ये बोलना है हमारा। ये आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक छोटा सा मिनी तालाब बना हुआ है और हमने इनसे कहा कि कुछ एक
लकड़ी लाइए, देखिए आप कितना जा रहा है। 6 से 7 फीट का ये गड़ा है और एक छोटा सा तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये मोहल्ले का बीच का स्पॉट है। ये ऐसा नहीं कि दूर का इलाका, ऐसा नहीं है, बीच में गलियाँ जहाँ से लोग घूमते हैं जाते हैं, ये वो है। देखिए कितना कितना डीप है। अब ऐसे में अगर कोई मासूम बच्चा 8-10 साल का अगर बॉल खेलते खेलते बाई चांस अगर चले जाए तो उसकी मौत यकीनी है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जान हथेली पे लेकर जी रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? डेनिश लाइन, पानी की पाइपलाइन, और जबकि पैसे भरने के लिए तैयार है। अरे आप सामने नज़ारा देख सकते हैं आप। अब सवाल ये, ऐसे में कोई रहेगा यहाँ पर? देखिए अब कौन है इसका जिम्मेदार? पैसे भरने के लिए तैयार, सारी बातें तैयार, उसके बाद भी आप देख सकते हैं। देखिए सामने बिल्डिंग का है, बीच का हिस्सा है ये तो ऊपर वाले करम है कि अब तक कुछ समाचार नहीं मिले, किसी की जान नहीं गई। लेकिन ऊपर वाला भी बार बार मौका नहीं देता है, ये बात भी सही है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये आरसीसी का काम है और इस ज़मीन के नीचे कितना गड्ढा है देखिए। और ऐसे गड्ढे हमको आमतौर से जो है तो खबरस्तान नज़र आते हैं, जबकि जिंदों की आबादी है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं। और यकीनी तौर से जो मंजर आपको हम दिखाई दे रहे हैं, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आसपास जंगल का इलाका भी है, तालाब का इलाका भी है। यहाँ पर बड़े अजदा भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई तो। अब सवाल यहाँ पर लगातार पानी आ रहा है, तुम रहा है, तो साफ़ सफाई भी कैसी हो? अब देखिए ये अब समझ में नहीं आ रहा प्लाट गड्ढे में है कि गड्ढा प्लाट में है, ये कायम है। अब देखिए इतने बड़े बड़े, आप देखिए ये 8-8 फीट के, ये आप देख सकते हैं जंगली घास कह सकते हैं, जंगली झाड़ कह सकते हैं, जो भी इसका नाम है आप देख सकते हैं। ये प्लाट है किसी का, पर देखिए कितना गड्ढे में है और पूरा गंदा पानी थमा हुआ है, डांस है, मच्छर है और यहाँ आबादी रहती है। और जबकि यहाँ के लोग, हम फिर एक बार दोहरा दें, यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम पानी की अगर पाइपलाइन डालते हैं, ड्रेनेज लाइन डालते हैं, तो हम जो है तो पूरा टैक्स भरने के लिए तैयार है। ये बहुत ख़ास बात निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसे नहीं भर रही हैं तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेंगी। सही बात है, प्रशासन खुद पहले घाटे में चल रहा है या पैसे की कमी है, तो प्रशासन फिर लाखों करोड़ों रुपये लगने वाले कहाँ से रहेगा? ये भी अपनी, अब देखिए जब जनता पैसे भरने के लिए तैयार है, सारी बातें हैं, जबकि करोड़ों रुपए के स्मार्ट सिटी के रोड काम हो रहे हैं, लेकिन जो जनता जिसके बदौलत लोग नगर सेवक से लेकर आमदार, आमदार से लेकर खासदार और पता नहीं मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, सारी बातें होती है। जब वो जनता इस परेशानी जूझती है तो फिर सवाल तो यकीनी रूप से उठता है कि बड़े बड़े स्मार्ट सिटी रोड बन रहे हैं, क्या काम किए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी नहीं बनना चाहिए, स्मार्ट रोड नहीं बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हज़ारों की संख्या में जब लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जान पे उधार होकर रह रहे हैं, तो इनका भी तो कोई वाली है क्या नहीं, कोई वसीला है क्या नहीं? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये सोचने वाली बात है। हम फिर एक बार तमाम औरंगाबाद की तमाम लीडरशिप से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर आप एक जगह आइए। जिस प्रकार से आप संभाजीनगर औरंगाबाद के लिए तमाम एकजुट हुए थे, आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो जान पे उधार है, तो आप इनके विकास के लिए एकजुट होकर काम कीजिए। चुनाव में देखेंगे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको क्या आरोप लगेगा, बात की बात है, लेकिन थोड़ा आप अगर एक काम करते हैं, जनता की दुआएं लेते हैं, तो उम्मीद है आपकी भी कुछ सीटें निकल जाए।